कर दिया। जय हिंद प्यारे बालक, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठंड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि कैसे हैं आप लोग। आप अच्छे से सुन पा रहे हैं? वॉइस और वीडियो दोनों सही है? एक बार कमेंट में बताइए। क्या वॉइस और वीडियो दोनों ठीक है? एक बार जल्दी से कमेंट में बतलाइए। चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और हम लोग लगभग नंबर सिस्टम के 3 टॉपिक्स हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक आपका रिमाइंडर थ्योरम, एक आपका यूनिट डिजिट और एक आपका नंबर ऑफ फैक्टर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक अभी एग्जाम में ट्रेंडिंग पे है और हमारे एग्जाम जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये इससे सवाल आएगा। लिखिए, आज आप चलिए देखिए, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, कॉपी निकाल लीजिए और इसका कॉन्सेप्ट लिखिए। विभाज्यता के नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये भी एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसमें लेटेस्ट सवाल हम लोग करेंगे। सबसे पहले विभाज्यता के नियम में हम लोग देखेंगे कि जीरो क्या है। जीरो आपका क्या है? तो जीरो जो है, जीरो सभी संख्याओं से कटता है। जीरो सभी संख्याओं से कटता है। जीरो सभी संख्याओं से कटता है, हाँ या ना? जीरो सभी संख्याओं से कटता है, लेकिन जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर ये जीरो जो है आपका सभी से कटता है, लेकिन जीरो को छोड़कर। क्यों? जीरो आपसे एक से भी कटता है, जीरो आपका दो से भी कटता है, जीरो आपका तीन से भी कटता है, जीरो आपका चार से भी कटता है, जीरो आपका पांच से भी कटता है, लेकिन जीरो बटा जीरो जो होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा जीरो सभी संख्याओं से कटता है, जीरो को छोड़कर। उसी प्रकार अब मुझे ये बताइए, एक से, एक क्या है? तो एक जो है आपका, एक जो है, देखिए, एक एक जो है, एक सभी संख्याओं को काटता है। एक सभी संख्याओं को काटता है। एक सभी संख्याओं को काटता है। कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखिएगा, कमेंटबाजी कम करिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। एक सभी संख्याओं को काटता है। एक जो है सभी संख्याओं को काटता है। 12 को भी एक काटेगा 12 बार में, 13 को भी एक काटेगा 13 बार में, 18 को भी एक काटेगा 18 बार में, एक को भी एक काटेगा एक बार में, जीरो को भी एक काटेगा जीरो बार में। तो ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी आपका
इसी टाइप से पूछ लेता है कि एक इनमें से किस संख्या को नहीं काटता है, जीरो आपका इनमें से किससे नहीं कटता है। तो इस टाइप के सवाल में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको लिखवा ही दिया है कि जीरो सभी संख्याओं से कटता है लेकिन जीरो को छोड़कर, क्योंकि 0/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। और एक सभी संख्याओं को काटता है जीरो लेकर, जीरो को भी काट देता है वो। ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपका, जल्दी बतलाइए। शैलेश यादव, आज रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ। हाँ, आज लाइट का इशू था इसलिए आपका रीजनिंग का क्लास नहीं हुआ शैलेश। नेक्स्ट, आगे बढ़ जाइए। आपका थोड़ा सा हम लोग इस सब काम स्पीड में करेंगे। एक दिन में कंसेप्ट और 2 दिन में आपका क्वेश्चन कंप्लीट। दो से, तो दो से कटने का नियम है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट दो से कटना चाहिए, लास्ट डिजिट दो से कटना चाहिए। तो आप कह देंगे कि पूरी संख्या दो से कटता है। लास्ट डिजिट अगर दो से कटता है तो पूरी संख्या दो से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल पे बोले 7394, तो इसका लास्ट डिजिट जो है वो दो से कटता है तो पूरी संख्या दो से कटेगा। अगर हम चार से कटने की बात करें, चार से, तो लास्ट का टू डिजिट, लास्ट का टू डिजिट जो है वो आपका चार से कटना चाहिए। लास्ट का टू डिजिट चार से कटना चाहिए तो पूरी संख्या चार से कट जाएगा। जैसे कि 6972, ये वाली संख्या जो है वो चार से कट रहा है 72, इसलिए पूरी संख्या चार से कटेगा। तो इस स्पीड में काम चलेगा ना? फास्ट होगा तो बोलिएगा। आठ से कटने का नियम है लास्ट का फोर डिजिट, लास्ट का फोर डिजिट आपका, लास्ट का फोर नहीं, लास्ट का थ्री, लास्ट का थ्री डिजिट जो है वो आपका आठ से कटना चाहिए। लास्ट का थ्री डिजिट अगर आठ से कटता है तो पूरी संख्या आठ से कटेगा। जैसे 973824, अगर आपसे पूछेगा ये संख्या आठ से कटेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे लास्ट का तीन डिजिट आठ से कटता है इसलिए पूरी संख्या आठ से कटेगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछेगा 16 से कटने का नियम क्या है, तो आप कहेंगे लास्ट का फोर डिजिट आपका 16 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 16 से कटेगा। लास्ट का फोर डिजिट 16 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 16 से कटेगा। जैसे आपका 69728400। अब आपसे पूछेगा ये बताइए ये 16 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे लास्ट का चार डिजिट देखिए 16×5=80 और आपका 16×2=32, 16×5=80, बाकी बच गया चार, 16×2=32, बाकी बच गया 8 और 16×5=80। ये पूरी संख्या आपका 16 से कटेगा। तो ये चारों आपको क्लियर हुआ कि नहीं? दो से कटने का नियम, चार से कटने का नियम, आठ से कटने का नियम और 16 से कटने का नियम। दो से है लास्ट डिजिट दो से कटना चाहिए। चार से कटने का नियम है लास्ट टू डिजिट चार से कटना चाहिए। आठ से कटने का नियम है लास्ट का थ्री डिजिट कटना चाहिए। और 16 से कटने का नियम है लास्ट का फोर डिजिट 16 से कटना चाहिए। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? सर बीओडी बैच एक लेकर आइए और उसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी दीजिए। हम तो लाइव पढ़ा रहे हैं, ये लाइफ टाइम वैलिडिटी ही है। ये जो पढ़ा रहे हैं ये लाइफ टाइम ही रहेगा, ये यूट्यूब से हटेगा ही नहीं। इससे अच्छा बैच क्या है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बतलाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट फोड़ के आइएगा। आप आपका जो रेलवे में एग्जाम होगा ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उससे एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। मैथ का एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। आप लिख के ले लीजिए अभी के अभी।
आप ही लोग नहीं पढ़ते हैं ना, हम तो पढ़ाते ही हैं। अब हम YouTube पर एक्टिव हो गए, अब YouTube पर हम एक्टिव हो गए, अब आपका ऐसा होगा ही नहीं। 5 से कटने का नियम है, एकदम शॉर्ट में नोट लिखिएगा। लास्ट डिजिट, केवल लास्ट डिजिट जो है वो आपका 5 से कटना चाहिए। लास्ट डिजिट अगर 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगा। लास्ट का 5 डिजिट अगर पूरी संख्या, लास्ट डिजिट अगर 5 से कटता है तो पूरी संख्या 5 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में 79860, लास्ट में इसका क्या है? 0। तो लास्ट में अगर 0 है तो ये 5 से कटेगा, क्योंकि 0 सबसे कटता है, 0 सभी संख्याओं से कटता है, तो 0 5 से कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 5 से कटेगा। अगर हम 25 से करेंगे तो 25 से कटने का भी वही नियम होगा कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका 25 से कटता है तो पूरी संख्या 25 से कटेगा। लास्ट 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, वो पूरी संख्या 25 से कटेगा। लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए, 6 8 9 75। देखिए लास्ट का 2 अंक 25 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 25 से कटेगा। अगर हम 125 से कटने की बात करें तो लास्ट का आपका 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट आपका जो है 125 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 125 से कटेगा, कटना चाहिए। जैसे 79835500, तो आप बताइए लास्ट का 3 डिजिट आपका 125 से कटेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर, 125 चौका 500, तो पूरी संख्या 125 से कटेगा। उसी प्रकार 625 से कटने का नियम है, लास्ट का आपका 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट अगर 625 से कटता है तो आपका पूरी संख्या 625 से कटेगा, 625 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या आपका 625 से कटेगा। जैसे 798000, ये लास्ट का 4 डिजिट अगर 625 से कट गया तो पूरी संख्या 625 से कटेगा। ये हो गया एक जैसा नियम। जैसा नियम 2 4 8 16 का है, वैसा ही नियम 5 25 125 और 625 का है। तो मुझे उम्मीद है 2 4 8 16 5 25 125 और 625 में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट में बतलाइए, आप जल्दी बतलाइए क्या आगे बढ़ सकते हैं? बाद में इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एक लड़का लिख रहा है सर, कॉपी में लिख लिए हैं कि 100% क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ाते हैं उसी से। भाई जो पढ़ाते हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन का डिजिट चेंज हो सकता है। हम अगर जो डिजिट दिए हैं, एग्जामिनर वो डिजिट चेंज करके पूछ सकता है, मतलब कि जो पढ़ाए हैं उसके जैसा आएगा, उसी के पैटर्न पे आएगा। अब वही एकदम नहीं आएगा, उसके जैसा, उसी के कॉन्सेप्ट पे, उसी के नियमानुसार ये आएगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे अब आप लिखिए 3 से कटने का नियम। अब आप लिखिए 3 से कटने का नियम। 3 से लिखिए अंकों का, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से
कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। जैसे मान लिया जाए आपके सामने है 7 2 8 9 6 0। अब आपसे पूछेगा ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो आप यहां देखिए अंकों का योग 7 2 8 9 और +6 +0। तो आप देखेंगे यहाँ 7 2 9 9 8 17 17 3 20 3 23 23 और 9 आपका हो जाएगा 32। 32 +0 32। 32 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 से कटने के लिए जो जो 3 से कटता है उसको हटाते जाइए। 8 7 15 भी कट गया तो क्या बच गया, 2 2 बच गया, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का नियम है कि आपका जोड़ के जो है आपका 3 से कटना चाहिए। जैसे यहां देखिए 6 +4 +8 +0 +7 +1। अगर आप इसको ऐड करिएगा 6 4 10 8 18 18 7 आपका 25 25 1 26 26। और अगर हम एक और जोड़ देते हैं तो आपका 26 1 27 27 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। लेकिन एग्जाम में केवल ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं 6 4 10 8 18 3 से खत्म, 0 0 3 से खत्म, 7 8 9 भी 3 से खत्म, तो इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का नियम है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और 9 से कटने का नियम है अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग, अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। जैसे ये आपसे पूछेगा कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे जोड़ेंगे सर 6 +4 +8 +7 +2। आप यहां जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 18 18 7 25 2 27 और 27 9 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगा। लेकिन एग्जाम में हम लोग सीधे यहां देखेंगे 6 4 10 8 18 18 9 से खत्म, 7 2 9 भी 9 से खत्म, तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो 3 और 9 से कटने का नियम है अंकों को जोड़कर 3 से और 9 से कटेगा, तो 9 से और 3 से कटेगा। जो संख्या 9 से कटेगा वो निश्चित है कि 3 से कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा वो 9 से कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। जैसे कि 12 12 3 से तो कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता। 12 3 से तो कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है। लेकिन जैसे कि 18, अगर 18 9 से कटता है तो 3 से भी कटेगा। जैसे कि 27, देखिए ये 3 से भी कटता है और ये 9 से भी कटता है। लेकिन 15 3 से तो कटता है लेकिन 9 से आपका नहीं कटता है। तो इसका मतलब है जो 3 से कटेगा वो 9 से कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है, लेकिन जो 9 से कटेगा वो निश्चित है कि 3 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 9 का फैक्टर होता है 3। 9 का फैक्टर होता है 3। चलिए आगे देखिए, ये 3 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम आगे समझते हैं। 3 और 9 के बाद आपका 11 से कटने का नियम है कि आपका अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योगफल, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर जो है, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर आपका 0 या 11 से कटने वाला होना चाहिए। 0 या 11 से कटने वाला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि 11 से कटने का नियम है कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे बालक देखिए ध्यान से,
देखिए ये संख्या है और ये 11 से कटेगा कि नहीं, तो अल्टरनेट जोड़िए। 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, और जो छोड़ दिया अब उसको जोड़िए। 6 8 6 14 4 18, 18 में से 18 जाएगा 0, तो 0 तो आपका 11 से कटता ही है, तो इसका मतलब ये संख्या 18 से 11 से कटेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। 6 2 8 6 4 3, आपका 11 से कटना है, तो 11 से कटने का नियम यह है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप दो दो गो का जोड़ा लगा लीजिए। यहां पर जोड़ा नहीं लग पाएगा तो 0 लगा के लगा लीजिए। अब यहां देखिए 0 से 7 कितना ज्यादा है, तो आपका 7 ज्यादा है। यहाँ 6 से 2 कितना कम है, तो माइनस का 4 कम है। 8 से 6 कितना कम है, माइनस का 2 कम है। 4 में से 3 कितना कम है, तो माइनस का 1 खत्म है। तो 4 2 6 1 7, माइनस का 7, अब प्लस का 7, 0 आ गया, तो 0 या 11 का मल्टीपल आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 11 से कट जाएगी, वो संख्या 11 से कट जाएगा। आप जल्दी से बतलाइए, क्या 3 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम और 11 से कटने का नियम आपको क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से कमेंट में यस लिखिए। क्या 3 9 और 11 से कटने का नियम क्लियर है? शैलेश यादव सर जी, हम आपसे मैथ पढ़ा था और तो टेक्नीशियन में 82 नंबर आ रहा है ओबीसी से, बहुत बढ़िया। देखिए गुड्डू, 0 से हाई लेवल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम लोग का टारगेट क्या है? अभी हम लोग का टारगेट है जो सामने एग्जाम है उसको निकालना। टारगेट हमारा अभी क्या है? जो सामने एग्जाम है अभी एनटीपीसी का, अभी सामने एग्जाम है ग्रुप डी का, तो अभी हम लोग इस एग्जाम पे फोकस करेंगे कि इसको पहले कैसे निकाल लिया जाए। इसके लिए हम लोग काम करेंगे कि इसका प्री और मेंस का तैयारी एक साथ कर लेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप जितना हाई लेवल का क्वेश्चन कहेंगे वो हम प्रैक्टिस में डालते रहेंगे, ठीक है? तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का सवाल टाइप बाय टाइप पढ़ लेंगे, तो एक प्रकार से हम लोग मैथ का एक बढ़िया सा समझ लीजिए कि तैयारी कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को सेट प्रैक्टिस भी करना है, तो प्लीज आप सब लोग पढ़ाते समय डिस्टर्ब ना करें और पढ़िए। लास्ट में बातचीत जो करना होगा 5 मिनट करेंगे, लेकिन पढ़ाते समय आपके कमेंट का जवाब दें कि हम यहाँ ये लिखें जो बतलाइए। अगर मुझे जितना ज्यादा टाइम देंगे हम यहाँ पर उतना ज्यादा कंटेंट डिलीवर करेंगे, और जितना ज्यादा कंटेंट डिलीवर होगा आपका सिलेबस उतना जल्दी खत्म होगा, और जल्दी सिलेबस खत्म होने पे उस एग्जाम में आप अच्छा फोकस कर पाएंगे। और इसके बाद इसके लेवल का और भी एग्जाम है इस लेवल का, जैसे इस लेवल का जीडी का एग्जाम हो गया, इस लेवल का आपका एमटीएस का एग्जाम हो गया, तो इस टाइप के एग्जाम को भी हम लोग टारगेट करके पढ़ रहे हैं। अभी अभी सीजीएल मेंस का पढ़ाएं, अभी सीजीएल मेंस का पढ़ाएंगे, तो आप बताइए इसको कैसे कर पाएंगे? मेंस करने का मतलब है कि फिर चीजों को और गहराई पे लेके जाना, तो हम चीजों को और गहराई पे लेके चल जाएंगे, लेकिन पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आपका बैच एक नया लाएंगे यूट्यूब पर। तो पहले आप इसको फोड़ने का तैयारी करिए ना, और हमको थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा कमेंट लास्ट में जो भी बातचीत करना होगा आप लास्ट में बातचीत करिएगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि समय भी तो कीमती है। त्रिलोकी कुमार, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए माफ करिए त्रिलोकी, बट अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, निगेटिव कमेंट्स बाद में कर लीजिएगा, हम सुन भी लेंगे।
ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे आगे जो है ध्यान दीजिएगा। अगर 7, 11 और 13 इन सब से कटने का एक रूल और है, का रूल एक और है। हम थोड़ा कुछ डाटा ले लेते हैं कैलकुलेटर से, फिर उसको हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए कुछ डाटा हम आपका कलेक्ट करते हैं। कैलकुलेटर किधर गया है? जैसे 24,822 6007 जैसे देखिए आप सभी लोग यहां समझिएगा। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन का सब पीडीएफ डेली क्लास देते हैं, डेली क्लास में आपका जाता है। देखिए 7, 11, 13 से कटने का एक और नियम है कि आप इसके 3-3 गो का जोड़ा बना लीजिए। 3-3 गो का जोड़ा बना लीजिए। लेकिन ये 3 गो का जोड़ा नहीं बन पाया तो एक जीरो लगा के जोड़ा बना लीजिए और इसमें से इसको घटा लीजिए। जब इसमें से इसको घटा लेंगे 822 में से आप 024 घटा लेंगे तो आपका क्या बचेगा? तो आप कहेंगे सर 8, 11 में से 2 गया 9 और ये बचेगा 7, तो 798 बचा। और इस 798 को चेक करिए, 7 से कटता है कि 11 से कटता है कि 13 से कटता है। तो आप देखेंगे 13 से ही नहीं कट पाएगा, 13 छक 78 नहीं कट पाएगा। 11 से 11 सत्य 77, 11 से भी नहीं कट पाएगा। 7 एकम 7, 14 सत्य 98। तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या जो है आपका केवल 7 से कटेगा। ये हो गया 7, 11 और 13 से कटने का नियम। जैसे देखिए यहाँ 3 गो का जोड़ा बनाएंगे और 3 गो का जोड़ा बना के अल्टरनेट घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 007 है, ये 106 है। इसमें ये बड़ा था ये छोटा था तो बड़ा से छोटा घटाएं। यहाँ 106 से 107 घटाइए तो 106 से अगर 7 घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ हो जाएगा ये 99। 106 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 99। 99 7 से नहीं कटता है, 99 11 से कटता है, 99 13 से नहीं कटता है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या केवल 11 से कटेगा, 7 और 13 से नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें अगर हम 3 गो का पेयर बनाते हैं, 1 और ये 2 और ये आपका, इसमें तीसरा पेयर बनेगा ये 0 2 0, जीरो लगा के जोड़ा बना लीजिए। तो 3-3 गो का पेयर बनाए तो यहां आपका 3 पेयर बन गया। तो अल्टरनेट पेयर को जोड़िए, एक छोड़कर एक, 513 और 20। तो 513 और 20 आपका हो गया 533 और उसमें से जो बचा हुआ उसको घटा लीजिए यानी 144। आप 533 में से 144 घटाएंगे तो ये बचेगा 9, ये 8 और ये आपका 4 में से एक गया 3। और देखेंगे 338 जो है, 389 जो है वो 13 से भागा देंगे तो आपका 7 से भागा देंगे और 11 से भागा देंगे। यहां ध्यान दीजिएगा ये जो आपका 020 है, 144 है, 513 है,
अल्टरनेट पेयर को जोड़िए। 513 अब 20 533, इसमें 144 को घटा लीजिए तो 13 में से 4 गया 9, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3। अब 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा दिए 7 बचे 35, बाकी बचा 3, नहीं कटेगा। 13 से भागा दीजिए, 13 दूना 26, तो 26 के मतलब हो गया आपका, इससे भी नहीं कटेगा। 13 13 13 13 13 13 दूना 26, 26 के मतलब आपका बच गया 12, नहीं कटेगा। तो ये 13 से भी नहीं कटेगा। 11 तिया 33, 11 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है ये संख्या ना 7 से कटेगा, ना आपका 13 से कटेगा, और ना ही आपका 11 से कटेगा। आप इसको 3 गो का पेयर बनाएंगे तो आपका ध्यान दीजिएगा, 201 था, 44 था और 513 था। एक जोड़ा, दो जोड़ा और इसके लिए एक जोड़ा। 513 और 20 533, 533 में 144 घटाइएगा। 13 में 4 गया 9, 12 में 4 गया 8, 4 में से 1 गया 3, 389। 7 से भागा देंगे 7 बचे 35, बाकी बच गया 3, और आपका 39 तो कटेगा नहीं। और 13 से 13 दूना 26, बाकी बच गया 12, 9 नहीं कट पाएगा, 11 से भी नहीं कट पाएगा। आप जरा यहां देखिए, एक, ये 2 और इसमें 0 लगा के ये 3, तो 3 गो का पेयर बनाएंगे तो अल्टरनेट पेयर जोड़ेंगे। 832 अच्छे 838, 838 में से 838 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और 0 जो है वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या 7 से, 11 से और 13 से कटेगा। आप 7, 11 और 13 से कटने का नियम समझ पाए कि नहीं? 7, 11 और 13 से कटने का नियम है, अल्टरनेट अंकों के योग, सॉरी, 3 गो का पेयर बनाने के बाद अल्टरनेट पेयर को जोड़कर उसको बाकी जो बच गया उसको घटाएंगे, और घटाने के बाद जो आपका अंतर आया वो चेक करिए कि 7, 11 और 13 में से किससे कटता है। अगर 7 से कटेगा तो वो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा तो वो 11 से कटेगा, और 13 से कटेगा तो वो 13 से कटेगा। क्लियर है? आप सभी लोग जल्दी से बतलाइए। यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी कमेंट में बतलाइए। किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो बतलाइए। क्लियर है? चलिए इसको दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, एक डाटा है आपका, आपका 1001, 1001 एक डाटा है। और आप ये जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए 6, 6 जो है 12 को काटता है, 18 को काटता है, 24 को काटता है, तो 6 का जो फैक्टर होगा वो भी 12, 18 और 24 को काटेगा, क्योंकि फैक्टर जो है उसी का टुकड़ा है। और जब बाप सबको काटता है तो बेटा भी सबको काटे। ध्यान रहे, इसी का ही टुकड़ा है। जब बाबूजी से जान पहचान है तो बेटा से भी जान पहचान रहेगा, क्योंकि फैक्टर बेटा ही है। तो ध्यान रखिएगा, जो संख्या किसी को काटेगा तो उसका फैक्टर भी उन संख्याओं को काटेगा, उसका फैक्टर भी उन संख्याओं को काटेगा। तो आप देखिए, उसी प्रकार
1001 का फैक्टर है 7, 11 और 13, क्योंकि 7 गुना 11 गुना 13 करिएगा तो आपका गुना करके 1001 आएगा, 1001 आएगा। तो 1001 का ही फैक्टर है 7, 11 और 13। तो जिसको जिसको 1001 काटेगा उसको उसको 7, 11 और 13 भी काटेगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे 8 है या फिर आपका 6 ही है, तो 6 को 2 और 3 काटता है, तो 6 जिसको जिसको काटेगा, जैसे 6 6 गुना 1 6 को काटेगा, 6 6 गुना 2 12 को काटेगा, 6 6 गुना 3 18 को काटेगा, और 6 6 गुना 4 24 को काटेगा। 6 अपने मल्टीपल हर संख्या को काटेगा, तो जो उसका मल्टीपल है उसको 6 का फैक्टर भी काटेगा। तो उसी प्रकार 1001 में अगर हम 1001 में मान लिया जाए 892 से गुना करेंगे तो ये गुना होके 892 ही आ जाएगा। जब गुना करेगा तो ये 892 ही आएगा। तो 1001 को 892 से गुना किए तो ये 1001 का मल्टीपल आया, तो 1001 इसको जरूर काटेगा, और जब 1001 काटेगा तो इसको 7, 11 और 13 भी काटेगा, क्योंकि 7, 11 और 13 1001 का ही टुकड़ा है, 1001 का ही टुकड़ा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1001 में 3 अंकों के किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगा 2 बार। तो 1001 में अगर आप किसी 3 अंकों की संख्या से गुना करेंगे तो वही 3 अंकों की संख्या रिपीट हो जाएगा, x बाई जेड और x बाई जेड। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरीके की कोई संख्या अगर आपको मिले 6 अंकों का, तो ये संख्या 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से भी कटेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 6 अंकों वाली कोई भी संख्या 784, 784, चाहे आपका 893, 893, ऐसा कोई भी संख्या मिले कि आपका 684, 684, 3 अंकों की संख्या को 2 बार जब लिखेंगे तो इस तरीके की संख्या रिपीट करेगा, और ये सारी की सारी संख्या आपका 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से भी कटेगा। उसी प्रकार आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर क्या ऐसा भी होगा कि ये भी तो 3 अंकों वाला संख्या है, इसको भी तो अगर हम 2 बार लिख देंगे तो 6 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो जब एक ही डिजिट का को 6 बार लिखिएगा तो 7, 11 और 13 से तो कटेगा ही, और 1001 से तो कटेगा ही। इसके अलावा क्योंकि एक ही प्रकार का 6 संख्या लिखिएगा तो 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, 7 से कटेगा और 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 1001 से कटेगा ही। तो जब कभी भी आप एक ही डिजिट से आप 6 डिजिट का संख्या लिख देते हैं तो ये संख्या 3, 7, 11 और 13, 37 और 1001 से जरूर कटेगा। जैसे कहीं पर आपका ये लिखा हुआ रहे कि ये किससे कटेगा, तो आप कहेंगे ये 3 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा और 1001 से भी कटेगा। उसी प्रकार अगर आप 101 में 2 अंकों की संख्या से गुना करिएगा तो ये आपका x बाई रिपीट कर जाएगा, और इस तरीके की संख्या 101 से जरूर कटेगा। इस तरीके की संख्या 101 से जरूर कटेगा क्योंकि ये 101 का मल्टीपल होता है। जैसे 64, 64 कहेगा आपको किससे कटेगा कंफर्म, तो आप कहेगा 101 से जरूर कटेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 बात आपको बताया कि 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखने से बनी 6 अंकों की संख्या 7, 11, 13 और 1001 से कटेगा। एक ही डिजिट को 6 बार लिख दीजिएगा
तो 3, 37, 7, 11, 13 और 1001 से कटेगा। और 2 डिजिट वाला डाटा 2 बार लिख दीजिएगा और उससे जो 4 अंकों की संख्या बनेगा वो 101 से कटेगा। क्या यहां तक आप सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस कमेंट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए, अब आखिरी कॉन्सेप्ट है आपका, इसी के साथ आपका इसका कॉन्सेप्ट खत्म। देखिए, कंपोजिट डिजिट। भाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल, का डिविजिबिलिटी रूल। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब 6 से कटने का हमको नियम नहीं पता, तो हम 6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे। आप ऐसे फैक्टर में तोड़िएगा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 6 से कटने का नियम है 2 और 3 से कटना चाहिए। अगर हम आपसे पूछेंगे 40 से कटने का नियम क्या है, तो आप कहेगा 8 और 5 से कटेगा, वो 40 से भी कटेगा। जैसे हम कहेंगे 144 से कटने का नियम, तो इसको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि जो आपका दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो 16 और 9 से कटेगा। जैसे आपसे 72 से कटने का नियम, तो 9 8 72, जो 9 से कटे और 8 से भी कटे वो 72 से भी कटेगा। जैसे 44 से कटने का नियम, जो 11 और 4 से कटे वो 44 से भी कटेगा। जैसे आपका मान लिया जाए 99 से कटने का नियम, जो 9 और 11 से कटेगा वो 99 से भी कटेगा। 45 से कटने का नियम, जो 9 और 5 से कटेगा वो 45 से भी कटेगा। जैसे मान लिया जाए आपका 18 से कटने का नियम, जो 9 और 2 से कटेगा वो 18 से भी कटेगा। जैसे 33 से कटने का नियम, जो 11 और 3 से कटेगा वो आपका 33 से भी कटेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए आप 4 कर्मागत प्रकृत संख्या लिखते हैं। 4 कर्मागत, ये इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ये सवाल पूछा है। 4 कर्मागत संख्या हमेशा किससे कटेगा? 4 कर्मागत संख्या हमेशा किससे कटेगा? अगर ये सवाल पूछा, हमेशा किससे कटेगा? कटेगा तो बहुत सारा से, लेकिन हमेशा किससे कटेगा? तो आप देखिए यहां कितना कर्मागत संख्या लिखा है, 4। तो जितना कर्मागत संख्या लिखेगा उतना फैक्टोरियल लिख दीजिएगा। तो फैक्टोरियल 4 का मीनिंग 24, 24 से जरूर कटेगा। अगर मान लिया जाए आपसे कह देगा, तो इसका रूल ये रहेगा कि फैक्टोरियल एन कर्मागत संख्या, एन कर्मागत मतलब लगातार, एन कर्मागत संख्या हमेशा फैक्टोरियल एन से, फैक्टोरियल एन से पूर्णतः विभक्त होगा। पूर्णतः कटेगा यानी विभक्त होगा। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए 7 6 5 3 संख्या है,
तो ये 3 संख्या हमेशा किससे कटेगा? तो आप देखिए लगातार है 5 6 7, तो लगातार है 3 गो, तो ये फैक्टोरियल 3 से यानी 6 से कटेगा। जैसे मान लिया जाए 2 3 4 5 है, ये कै संख्या है? लगातार में 4 गो, तो पक्का है कि फैक्टोरियल 4 से यानी 24 से कटवे करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो देखिए 4 तिया 12 दूना 24, तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जितना लगातार संख्या रहेगा उतना फैक्टोरियल n से कटेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपका विभाज्यता का रूल का कॉन्सेप्ट समाप्त किया है। अगर यही रूल को हम इसका पीडीएफ जो है बना के भेज देते हैं, ठीक है, ये सारा का हम पीडीएफ भेज देते हैं, आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कल अच्छे से समझ के आइएगा। तो आपसे क्वेश्चन का धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा आप। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करके आइएगा तो आपसे सवाल नहीं हिलेगा। अब धीरे धीरे एग्जामिनर सवाल पूछने का तरीका भी बदल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा कि एनटीपीसी 2021 में और ग्रुप डी 2022 में भी एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का भी क्वेश्चन लेके आएंगे। रेलवे का जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आप खुद देखेंगे कि सवाल पूछने के तरीका में कितना अंतर आया है। आपको कहां तक जानना है कि एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। तो कल का क्लास जरूर अटेंड करेंगे और कल आपको नए सवाल भी मिलेंगे, पुराने सवाल भी मिलेंगे और कुछ बनाए हुए सवाल भी मिलेंगे, और आप उसमें जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएंगे उतना बढ़िया कल परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो 2 दिन हम लोगों का इस चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर नए चैप्टर में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप जल्दी से बोल सकते हैं।